नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरमेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन। नवाचार या इनोवेशन का मतलब नए अनुसंधान, नया विचार, नए कृषि औजार, नई सोच आदि के प्रयोग तथा उनका उपयोग अपने घरों तथा कृषि के क्षेत्र में किए जाने से है। जब कोई भी नवाचार या इनोवेशन आता है तो उसका प्रयोग व्यक्ति अचानक से नहीं करने लग जाता है। उसको प्रयोग करने के लिए उसे बहुत बार सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके आधार पे कोई भी व्यक्ति या ग्रामीण या शहरी उन चीज़ों को अपनाना शुरू करता है। तो जब हमारे सोसाइटी में नवाचार आता है तो उसके लिए किस तरह से वो उन चीज़ों को अपनाता है, उसमें बहुत सारी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसको इसलिए ध्यान में रखना होता है क्योंकि जब नवाचार आता है उसे अपनाते अपनाते इतना टाइम हो जाता है कि जब व्यक्ति उस इनोवेशन को अपनाता है तो उसकी जगह नया अनुसंधान फिर से आ जाता है कि जिसके कारण से वो चीज़ें समय के हिसाब से पीछे होती जाती है। तो नवाचार को अपनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है और कौन कौन सी नवाचार की विशेषताएं होती है जिसे कि व्यक्ति ध्यान में रखते हुए उसे अपनाता है। तो हम यहाँ पे नवाचार की कैरेक्टरिस्टिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्रमशः हम आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक बताते जाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट। जब कोई भी इनोवेशन आता है तो उसमें उस नवाचार की कीमत बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि कोई भी नवाचार या कोई भी नई चीज़ हमारे समाज में आती है, मार्केट में आती है, व्यक्ति उन चीज़ों को अपनाने से पहले उसकी कीमत देखता है कि उसकी कीमत क्या है, उस कीमत में वह उन चीज़ों को खरीद सकता है कि नहीं, उन चीज़ों को अपना सकता है कि नहीं। क्योंकि कम कीमत की चीज़ें व्यक्ति जल्दी यूज में लाता है और महंगी चीज़ें हर इनकम ग्रुप के व्यक्ति के लिए इजी नहीं होता है कि वह उन चीज़ों को खरीद ले। तो नवाचार में इनोवेशन, जो नए इनोवेशन होते हैं उसके लिए नया रिसर्च होता है या नए टूल्स या मशीनरी हमारे समाज में हमारे यूज की आती है। कम कीमत की चीज़ें व्यक्ति जल्दी अपनाता है और महंगी चीज़ें अपनाने में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो सबसे पहली विशेषता हुई कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनोवेशन को एडॉप्ट करने पे जरूरी होती है। दूसरे पॉइंट्स में आते हैं बेनिफिशियल एंड यूजफुल। जब हम कोई भी व्यक्ति नई चीज़ों को अपनाता है तो वह सोचता है कि वह चीज़ नवाचार, वह इनोवेशन या वह चीज़ उसके लिए कितनी उपयोगी है या कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी एक्सटेंशन वर्कर या कोई भी व्यक्ति जब किसान को नए बीज के बारे में बताता है तो किसान भी वो यह चीज़ देखता है कि वह बीज का उपयोग करेगा तो वह उसके लिए कितना उपयोगी होगा, उसकी खेती कितनी आगे बेनिफिट उसे मिलेगा, कितना ज़्यादा लाभ होगा, तब वह चीज़ों को अपनाता है। किचन के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए मिक्सी का प्रयोग या इंडक्शन का प्रयोग, तो व्यक्ति देखता है वो उसके लिए कितनी उपयोगी है। जैसे मान लीजिए कि हमने गांव में जाके केक बनाना बता दिया तो ग्रामीण व्यक्ति उन चीज़ों को अपनाने में उनको दिक्कत होगी। नवाचार नई चीजें हमने बताया लेकिन वो उन चीज़ों को देर से अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे क्योंकि वह उनके लिए उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उतनी ज़्यादा उनके लिए यूटिलिटी नहीं है। और दूसरा, कितनी वो उपयोगी उनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो उन चीज़ों को व्यक्ति ज़्यादा अपनाता है जो चीज़ें उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। जैसे मिक्सी का प्रयोग या इंडक्शन का प्रयोग वो ज़्यादा आसानी से अपना पाएगा। तीसरे पॉइंट में आते हैं तो विजिबिलिटी। मतलब विजिबिलिटी का मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। जैसे हम कोई भी नया रिसर्च आया
कि किस तरह से खाद हम डालेंगे कि खेती ज़्यादा होगी। तो किसान ये देखना चाहता है कि उसका रिजल्ट उसे क्या मिल रहा है, उसे ज़्यादा खेती हो रही है कि नहीं। यदि उसको रिजल्ट सामने आता है तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा अपनाता है। जैसे हमने वैक्यूम क्लीनर के उपयोग के परिणाम को दिखाया, तो जब हमें उसका परिणाम सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो व्यक्ति उन चीज़ों को ज़्यादा अपनाता है। बल्कि कि यदि हमें परिणाम नहीं दिखाई देगा तो हम उन नए नए विचारों को या नए शोध को देर से अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। तो उसमें रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन या या उसके रिजल्ट के बारे में हम उसका क्या इम्पैक्ट आएगा दिखाएंगे, तब उन चीज़ों को, नए इनोवेशन को व्यक्ति जल्दी अपनाएगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब हम उन चीज़ों को ज़्यादा अपनाते हैं जो चीज़ें सरल है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो चाहे वो अर्बन एरिया का व्यक्ति हो, उन चीज़ों को नहीं अपनाता है। और क्लैरिटी मतलब चीज़ें यदि सरल होती है जिनको हम आसानी से उपयोग में ला पाते हैं, उन मशीनों का या उन टूल्स का हम प्रयोग ज़्यादा करना चाहते हैं जो चीज़ें हमारे लिए सरल होगी और जिन्हें हम आसानी से उपयोग में ला पाएंगे। तो इनोवेशन में सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी का होना बहुत ही आवश्यक है, तब हम उन चीज़ों को ज़्यादा व्यक्ति अपनाता है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो जनसंचार माध्यमों का रोल आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हमने जो नए रिसर्च आए हैं सोसाइटी में या जो नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसका क्या रिजल्ट है, उसके प्रयोग के बारे में हमें जन जन तक पहुंचाना है नए विचार को। तो उसके लिए मास मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसमें आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो, टीवी या सोशल मीडिया। और उसमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस एरिया में या जिस व्यक्ति के लिए हमने वो चीज़ें तैयार की है उन तक मास मीडिया का प्रयोग हो पा रहा है कि उन तक विचार पहुंच पा रहा है कि नहीं। जिस तरह से मास मीडिया से मैसेज भेजता है उस तरह से लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते हैं। मान लीजिए गांव में हम समाचार माध्यम से या रेडियो के माध्यम से नए रिसर्च को भेजते हैं और उसके महत्व के बारे में भी सोशल साइट में या समाचार पत्र में या अपने कांटेक्ट के द्वारा, इंडिविजुअल कांटेक्ट के द्वारा उसे बताते हैं, तो वो ग्रामीण व्यक्ति या शहरी व्यक्ति नए विचार को ज़्यादा अपना पाता है। 6 पॉइंट में आते हैं डाइवर्सिबिलिटी। डाइवर्सिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। कोई भी जो नया विचार है उसको हम छोटी चीज़ों में अपनाते हैं, छोटे क्षेत्र में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसे व्यक्ति ज़्यादा अपनाता है। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो कम कीमत की चीजें हैं उसे व्यक्ति जल्दी अपना लेता है, जल्दी कोई भी टूल्स या मशीन को खरीद लेता है, क्योंकि उसका रिजल्ट यदि निगेटिव भी आया तो बाद में व्यक्ति उसका प्रयोग करना छोड़ देगा। लेकिन ज़्यादा पैसा हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है लगाना। उसी तरह से विभाज्यता मतलब छोटे छोटे प्रयोग करके व्यक्ति उन चीज़ों को अपनाता है। जैसे गांव में हमने खेती के नए बीज के प्रयोग के बारे में, नई खेती किस तरह से करना है, किस तरह से खाद डालें हमने बताया। तो किसान छोटी एरिया में उन चीज़ों का प्रयोग करता है कि जिससे कि उसका जो रिजल्ट आएगा उसे फायदा या नुकसान थोड़ी कीमत में होगा। तो उसके इसलिए इनोवेशन में डाइवर्सिबिलिटी का, विभाज्यता का बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी नया रिसर्च हमें छोटी क्षेत्र में या छोटी कीमत पे सबसे पहले अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस इनोवेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट जब हम पहले लिए होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या रिजल्ट आया है हमें पता होता है। तो जब उसी कंपनी का या किसी रिसर्चर के कोई नया विचार हमें पहले से पता होता है कि उसका क्या रिजल्ट रहा, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज़्यादा रोल करता है।
तो इस प्रकार से हमारे पुराने जो अनुभव है और उसी के आधार पे हम नए विचारों को अपनाते हैं। तो यदि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो हम जल्दी नई चीज़ों को अपना लेंगे। यदि पास्ट एक्सपीरियंस मेरा नेगेटिव रहेगा तो हम कोई भी नए मशीन या नई सोच, नया विचार या नए रिसर्च को अपनाने में देरी होगी, जल्दी नहीं अपनाएंगे। तो हमने आपको क्रमशः यहाँ पे 7 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशंस के बताए, जिसमें कॉस्ट, बेनिफिशियल एंड यूजफुल, विजिबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, डाइवर्सिबिलिटी और पास्ट एक्सपीरियंस। इन सातों पॉइंट्स का बहुत अधिक रोल है। और जब भी कोई व्यक्ति नवाचार को अपनाता है तो सबसे ज़्यादा इस बात पे डिपेंड होता है कि उसको उस चीज़ की क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है और उसके पास क्या कॉस्ट, मतलब उसके पास कितना अधिक धन है। उसी कॉस्ट और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति नवाचार को अपनाता है। हमने यहाँ पे आपको नवाचार के इनोवेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया। कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।